नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी की जो आपको टाइम यानी समय के बारे में एकदम अलग नज़रिया देगी। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की उम्र 25 साल पर रुक जाती है और ज़िंदा रहने के लिए टाइम ही करेंसी है। जिसके पास जितने ज़्यादा टाइम वो उतने ज़्यादा साल ज़िंदा रह सकता है। ये कहानी है विल नाम के एक लड़के की, जिसकी ज़िंदगी अचानक एक दिन पलट जाती है जब उसे 100 साल का टाइम मिलता है। क्या होगा जब पूरा सिस्टम इस टाइम चोर को पकड़ने पर आमादा हो जाए? चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत आज से ठीक 150 साल के फ्यूचर से होती है। इस दुनिया में लोग इंसान कम और मशीन ज़्यादा बन गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टाइम ही करेंसी है। लोग 25 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें टाइम खरीदना पड़ता है। इसी शहर गाटो में रहता है विल, जो अपनी माँ के साथ संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रहा है। एक दिन विल एक बार में 116 साल के टाइम वाले शख्स हेनरी से मिलता है। हेनरी अमीर लोगों के इलाके ग्रीनविच का रहने वाला है, जो जिंदगी से थक चुका है। गुंडों से बचते हुए विल उसे एक सेफ जगह ले आता है। अगली सुबह हेनरी ने सुसाइड कर ली होती है और विल के हाथ में अचानक 100 से ज़्यादा साल का टाइम आ जाता है। वो अपनी माँ को बेटर ज़िंदगी देने का सपना देखने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी सी गलती की वजह से बस का किराया ना चुकाने पर उसकी माँ का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो उसकी आंखों के सामने ही मर जाती है। टूटा हुआ विल अब सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। वो ग्रीनविच जाके टाइम बैंक के मालिक फिलिप्स के साथ जुआ खेलता है और 1100 साल जीत जाता है। फिलिप की बेटी सिल्विया उससे प्रभावित होती है। इसी बीच टाइम कीपर, टाइम पुलिस का अफसर रे हेनरी की मौत की जांच करते हुए विल तक पहुंच जाता है। विल उससे बचते हुए सिल्विया को साथ लेकर भाग निकलता है। रास्ते में मिनटमैन से उलझने पर सिल्विया का सारा टाइम चोरी हो जाता है। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हुए विल और सिल्विया के बीच प्यार हो जाता है। विल समझ जाता है कि गरीबों को बचाने का एक ही तरीका है, सिस्टम को उल्टा देना। वो सिल्विया की मदद से पहले गाटो का एक बैंक लूटता है और टाइम गरीबों में बांट देता है। फिर दोनों मिलकर फिलिप के बैंक से पूरे 10 लाख साल का टाइम चुरा लेते हैं। उनका टारगेट इसे गरीबों में बांटना होता है। रे और पूरी पुलिस उनका पीछा करती है। ग्रीनविच से भागकर जैसे ही विल गाटो पहुंचता है, रे उसकी गाड़ी से टक्कर कर देता है। एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन विल तुरंत टाइम से भरे डिवाइस को एक छोटी लड़की को थमा देता है, जो उसे लेकर भाग जाती है। गरीबों की भीड़ विल को बचाने के लिए आ जाती है। आखिरकार रे विल और सिल्विया को घेर लेता है। दोनों के पास मात्र एक मिनट का टाइम बचता है। तभी विल को याद आता है कि उसने रे को कुछ घंटे दिए थे। रे के पास भी कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं और उसकी मौत हो जाती है। विल तेजी से रे की गाड़ी की तरफ भागता है और अंतिम क्षणों में उसका टाइम लेकर सिल्विया को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह दोनों की जान बच जाती है। मूवी की एक नई शुरुआत दिखाई देती है। गाटो के लोगों के पास अब पर्याप्त टाइम है और वो ग्रीनविच की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी समानता की ओर एक और कदम। आखिरी सीन में विल और सिल्विया को एक नए बड़े बैंक में प्रवेश करते दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उनकी क्रांति जारी है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां टाइम सिर्फ समय नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया है। इस मूवी ने कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी और इंसान की जिज्ञासा को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। विल की जर्नी सिर्फ टाइम चोर से लेकर मसीहा बनने तक की है। क्या आपको लगता है कि अगर आप आज टाइम ही करेंसी होती तो दुनिया कैसी होती? कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट के लिए कमेंट करें। और अगर आपको ऐसी ही ज़बरदस्त साइंस फिक्शन या थ्रिलर मूवी की कहानियाँ समझने में मज़ा आता है तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखें। हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार।